आज मैं आप लोगों को पैराबोला में नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला के क्वेश्चंस कराऊंगा। मतलब जब y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म में पैराबोला न दिया हुआ हो तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पढ़ा है कि y बराबर mx प्लस सी इज अ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो c बराबर a बाई एम लगाते हैं फार्मूला, है ना। अगर मान लो यहीं पर कह दिया जाए कि y बराबर mx प्लस सी इज टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और ब्रैकेट में x प्लस a, ठीक है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी, ये समझने के लिए किस तरह से हम लोग नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला को सॉल्व करते हैं। तो मैं जो पहला क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ वो ये है कि फाइंड द सफिशिएंट कंडीशन सच दैट y बराबर mx प्लस सी is a tangent to the parabola y square is equal to इसमें ले लेते हैं 4ax प्लस a। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करके देखा जाए कि किस तरह से हम नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला को सॉल्व करते हैं। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता तो सीधा सीधा c बराबर a बाई एम। देखो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि y बराबर mx प्लस, और देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप लोगों को कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूं उस तरीके से करके आप किसी भी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म दी पैराबोला को तुरंत सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जैसे y बराबर mx प्लस सी है, ये जो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पर अगर टेंजेंट होता, अगर ये लाइन इस पर टेंजेंट है तो हमने पढ़ा हुआ है c बराबर a बाई एम। ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। पर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि y बराबर mx प्लस सी इस पर टेंजेंट है, मतलब इस पैराबोला पे टेंजेंट है। कुल मिलाकर के y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस a की जगह अगर y स्क्वायर बराबर 4ax होता तो हम इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो देखो हम लोगों को क्या टेक्निक इसमें लगानी है, देखो इसमें हमें ये करना है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना, और इस पर टेंजेंट है y बराबर mx प्लस सी, और हमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालना है या c की वैल्यू निकालनी है कि सच दैट y बराबर mx प्लस सी बिकम टेंजेंट टू दिस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस a। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता y स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल x तो कितना अच्छा होता है ना। तुम लोग यही चाहते हो ना कि y स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल x वाले फॉर्म में आ जाए तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं तुम लोगों को बताता हूं कि जब कभी तुम्हें कोई भी पैराबोला इस तरह से दिया जाए तो उसे आप डायरेक्टली कैपिटल y स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल x मान लिया करो, क्योंकि कैपिटल y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर भी आप वही रूल लगाओगे जो y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्मॉल x। अगर यहाँ पे स्मॉल y स्मॉल x है या कैपिटल Y और कैपिटल X है तो हम डायरेक्टली हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। देखो जैसे अगर मान लीजिए कहा जाए कि y बराबर जैसे कैपिटल Y बराबर m कैपिटल X प्लस सी इज टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल X। ठीक है, तो इसमें कंडीशन आप क्या लेंगे c बराबर a बाई एम। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमें y बराबर स्मॉल x प्लस सी में दिया हुआ y स्क्वायर इक्वल टू 4x, अगर ये लाइन इस पर टेंजेंट है तो c बराबर हम a बाई एम लगाते हैं। उसी तरीके से अगर यहाँ पे कैपिटल Y कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल X लगा दिया जाए, रख दिया जाए, तो भी आप वही तो रूल लगाओगे, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर कैपिटल Y और कैपिटल X है तो यहाँ पे भी कैपिटल Y और कैपिटल X हो जाना चाहिए। अगर ये हो जा रहा है तो आप अभी भी रूल लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो स्मॉल लेटर में क्वेश्चन को मतलब कि एक्सप्रेशन को लिख करके जो फार्मूले वगैरह डेवलप किए गए हैं, अगर वही प्रोसेस कैपिटल X कैपिटल Y सब कुछ कैपिटल X कैपिटल Y में लिख दिया जाए तो भी वही फार्मूला डेवलप होगा। ठीक है, तो यहां पर चाहे इसके बाद तुम ये लिखो चाहे इसके बाद ये लिखो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है। अब हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया रहता है पैराबोला, तो हम उसे अपने मर्जी से वो मान लेते हैं जिसमें हमें फार्मूला लगाने में आसानी हो। ठीक है, तो हमें पता है कि कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू
जो है 4a कैपिटल एक्स पर हमें फार्मूला अच्छे से आता है। अब हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की दुनिया में जाएंगे, ठीक है। वहां पर सब कुछ कैपिटल लेटर में लिखा होता है, ठीक है, ऐसे समझ लो। अगर आपका ये जो क्वेश्चन में जो पैराबोला दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो हम इसे एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जहां पर सब कुछ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के फॉर्म में होता है। जैसे मान लो लिखा हुआ हो कि y बराबर m कैपिटल x प्लस सी इज टैंजेंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल x, तो आप कंडीशन क्या बताओगे, c बराबर a बाई एम, ठीक है। तो यहां पर ये देख रहे हो कैपिटल लेटर में सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब कैपिटल लेटर में सब कुछ लिखा होता है और वैसा ही एक्सप्रेशन दिखता है कंपेयर करने पर जैसा हमने स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए पढ़ा हुआ है, तो वही फार्मूला हम यूज भी कर लेते हैं। तो चलो फिर इसमें मैं तुम लोगों को पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल एक्स अपने आप से मान लिया और इस की को हमने सेफ रख लिया कि कैपिटल वाई बराबर स्मॉल वाई है और कैपिटल एक्स बराबर एक्स प्लस ए है। अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो सबसे पहला काम, उस पैराबोला को जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है उसे अब स्टैंडर्ड फॉर्म में तुरंत लिख लेना है और इस चीज को भी लिख लेना है कि हमने क्या मान करके इसे ऐसा कन्वर्ट किया है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है y बराबर एम एक्स प्लस सी दिया हुआ है। अब y बराबर एम एक्स प्लस सी जो दिया हुआ है इसको भी आप कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करोगे तो स्मॉल y की जगह क्या लिखोगे, स्मॉल y की जगह कैपिटल y, ठीक है। अरे भाई, जब आपने इसको कन्वर्ट कर लिया तो इसको भी तो कन्वर्ट करना जरूरी है भाई। क्वेश्चन तो इन दोनों का है, इसका और इसका, ठीक है, ये और ये। y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई स्क्वायर बराबर 4a एक्स प्लस ए पर टेंजेंट है। तो हमने जब इसको कैपिटल लेटर में बदल दिया, वेरिएबल को कैपिटल लेटर में डाल दिया, तो यहां पे भी इसी रूल से, और ये जो चाबी है ना, ये जो की है, इस की को आप लोग याद रखिएगा कि कैपिटल y बराबर क्या लेना है और कैपिटल x बराबर क्या लेना है, ठीक है। तो स्मॉल y बराबर कैपिटल Y, क्योंकि अभी हम कैपिटल Y वाले, कैपिटल X और कैपिटल Y वाले डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहां पर स्मॉल y को कैपिटल Y में बदलने के लिए इसी चाबी का यूज करोगे, ठीक है। अब ये चाबी घुमाया हमने और स्मॉल y को कैपिटल Y में लिख दिया और m इंटू स्मॉल x बराबर कैपिटल X माइनस a लिख दिया प्लस c। समझ में आ रही बात, ठीक है। जिस रूल से तुमने इसको इसमें कन्वर्ट किया उसी रूल से तुम इसको इसमें कन्वर्ट करोगे, ठीक है। और कौन सा रूल लगने जा रहा है, जब आप इसको इस तरह से लिखते हो तो पता चल जाता है कि आपने क्या मान करके ऐसा किया हुआ है। तो जो मान करके आपने किया हुआ है यही आपके लिए की तरह काम करे, मतलब चाबी की तरह काम करे। तो आप इसी चाबी का यूज करोगे और इस बड़े से ताले को खोल दोगे, ठीक है। तो मतलब इसको आपने यहां ले कन्वर्ट कर लिया, अब इसको आप कैपिटल लेटर में ले आ रहे हो, तो कैपिटल Y बराबर m कैपिटल X प्लस C माइनस a m आ गया, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो अब आपका जो क्वेश्चन है वो इन दोनों में से संबंधित हो गया। समझ में आ रही बात, ध्यान दो। मतलब y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस a, सब स्मॉल लेटर में, y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस a पर टेंजेंट है। तो ये इक्विवेलेंट है कि y बराबर एम एक्स प्लस सी माइनस ए एम, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल, यहां पे सब कैपिटल लेटर में, ठीक है। तो ये स्मॉल लेटर में ये इस पर टेंजेंट है और ये कैपिटल लेटर में स्ट्रेट लाइन जो है वो इस पर टेंजेंट है। तो आप इससे जो आंसर निकालोगे वो इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले पैराबोला को अपने मन चाहे फॉर्म में कन्वर्ट किया जिसमें आपको फार्मूला अच्छे से आता है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाले फॉर्म में। अगर यहाँ पे x प्लस a लिखा हुआ है तो इसको कैपिटल X लिख दिया। यहाँ पे y प्लस, मान लीजिए यहाँ पे y प्लस 5 लिखा होता तो उसको हम कैपिटल Y मान लेते और यहाँ पे हम लिख देते कैपिटल Y बराबर y प्लस 5। तो यहां पर जो कुछ भी लिखा हुआ है स्मॉल लेटर में, लीनियर फॉर्म, y का जो लीनियर फॉर्म है पूरा, उसको आपने कैपिटल Y मान लिया। x का जो लीनियर फॉर्म है x प्लस a जो लिखा हुआ है, इसको आपने कैपिटल X माना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जब आपने कन्वर्ट किया था इसमें, तो इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि ये हमारे लिए चाबी की तरह काम कर रहा है इस तरह, और इसका हम यूज करके हम किसी भी चीज को हम कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जिस तरह से आप यहां आए हो, किस चीज का यूज किए उस चीज को हमेशा ध्यान रखना, और उसी का यूज करके आप स्ट्रेट लाइन को भी कन्वर्ट कर लेना, कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उसको भी कन्वर्ट कर लेना, बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब बताओ, ये इस पर टेंजेंट है, तो आपने ये पढ़ा हुआ है ना कि
अब देखो कैपिटल Y बराबर एम एक्स प्लस ये, इसको कैपिटल C जैसा मानो, तो अगर ये इस पर टेंजेंट है तो C बराबर A बाई एम होगा कि नहीं, ठीक है। और C की जगह ये पूरा बैठा हुआ है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या कर देंगे, यहां पर C बराबर A बाई एम वाला जो रूल है वो ये कहता है कि ये पूरा जो है C माइनस AM जो है वो A बाई एम के बराबर होगा, ठीक है। अगर ये लाइन टेंजेंट है इस पैराबोला पर तो दिस बराबर A बाई एम होता है, ये आप जानते हो, ठीक है। अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल X पर कैपिटल Y बराबर, अगर इस पैराबोला पर ये स्ट्रेट लाइन जो है टेंजेंट है तो C बराबर A बाई एम होगा, और यहां पर ये लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, दिस बराबर A बाई एम, और यही सफिशिएंट कंडीशन है सच दैट द स्ट्रेट लाइन y बराबर mx प्लस इज टेंजेंट टू दिस पैराबोला, ठीक है। ये हमारा आंसर फाइनल हो गया। समझ में आ रही बात बच्चों? तो बच्चों समझ में आ गया किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाले फॉर्म में, ठीक है। तो जब भी पैराबोला उस फॉर्म में ना हो तो आप उसे डायरेक्टली मान लिया करो, ठीक है। और ये मानने के पीछे जो आपने तरीका लगाया हुआ है उस तरीके को यहाँ लिख दिया करो ताकि इसका यूज हम बार बार करते रहें, ठीक है। यही आपको कैपिटल Y कैपिटल X की दुनिया में ले जाएगा, और अगर वापस आना हुआ तो यही तुम्हें वापस भी ले आएगा, ठीक है। तो अभी ये जो वापस आने वाला जो पार्ट है वो कैसे होता है वो भी अभी आने वाले एग्जाम्पल में होने वाला है, ठीक है। तो चलो बच्चों जल्दी से इसको नोट कर लो और फिर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। देखो बच्चों ये हमारा अब अगला क्वेश्चन है, इसमें मैंने सिर्फ यहां पर चेंज किया है, ठीक है। पहले लिखा था y स्क्वायर इक्वल टू 4a x प्लस है, अब लिखा हुआ x स्क्वायर इक्वल टू 4a y प्लस है, ठीक है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ है नहीं इसमें, बस आपको एक बार अपने दिमाग में बैठा लेना है कि किस तरह से नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला में, ठीक है। उसके बाद सारे फॉर्मूले लगते हुए दिखाई देंगे और तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाता है फिर, ठीक है। देखो अब यहां पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y प्लस a लिखा हुआ है और y बराबर mx प्लस c, इस ये लाइन इस पर टेंजेंट है, ठीक है। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू, पहले आपने पैराबोला लिख दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y प्लस a आपने लिखा पहले, और फिर आपने लिखा ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर ये जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y प्लस a लिखा हुआ है, इस यहां पर अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल X लिखा होता तो कितना अच्छा होता, सोचो। अगर इसकी जगह पर ये लिखा होता तो कितना बढ़िया होता, हम तुरंत अपना आंसर जल्दी से निकाल लेते। मगर फिलहाल यहां पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y प्लस a है, आपने इसे इस तरीके से लिखा, ठीक है। अब तुम्हें बड़ा अजीब लग रहा होगा, अरे सर एक्स ये आपने अरे कैपिटल लेटर में माना हुआ है, और इस चीज को आप याद रखिएगा y बराबर x, ये वास्तव में रोटेशन हो रहा है, रोटेशन प्लस शिफ्टिंग सब कुछ हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो और ये जो रोटेशन ऑफ द एक्सिस और शिफ्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने आप लोग को बता रखा है कोऑर्डिनेट के बेसिक्स में, पर यहां पर ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा कैपिटल Y और कैपिटल X से खेल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो आप यहां पर इसको ये इस तरह से होता तो अच्छा होता, ठीक है। तो आपने कैपिटल Y को x, और ये जो माना है आपने क्या माना है वास्तव में, कैपिटल Y जो स्मॉल x मतलब कैपिटल Y जो है x के बराबर है और कैपिटल X किसके बराबर है, y प्लस a। आपने ये एज्यूम करके आपने इसको कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल X के फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। हाँ, तो अब ये तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और इसी रूल से इसको भी कन्वर्ट होना है, ध्यान रहे। अब इसके बाद इसका यूज करके हम y बराबर mx प्लस c का भी चेहरा थोड़ा सा बदलेंगे, ठीक है। तो अब स्मॉल y बराबर x माइनस a है तो x माइनस a कर दिया, ठीक है। स्मॉल y की जगह कैपिटल x माइनस a, और m और स्मॉल x बराबर कैपिटल Y आपने ये लिख दिया, ठीक है। समझ में आ रही बात? हाँ, तो अब इस स्ट्रेट लाइन को भी चेंज करने का समय आ गया है कि आखिर ये कैपिटल X और कैपिटल Y में कैसा दिखेगा।
और यहाँ पर m कैपिटल Y बराबर कैपिटल X माइनस A माइनस C लिखा, या कैपिटल Y बराबर कितना जाएगा 1/m, और इधर आ जाएगा कैपिटल X और प्लस माइनस A माइनस C अपॉन m आ जाएगा। ठीक है, आपने इस स्ट्रेट लाइन को भी कन्वर्ट कर दिया अपने इस कैपिटल X और कैपिटल Y वाले फॉर्म में। देखो क्वेश्चन ये था कि इस स्ट्रेट लाइन को इस पैराबोला पर टेंजेंट होना है, और हमने इसे कन्वर्ट कर दिया एक नए फॉर्म में कि इस स्ट्रेट लाइन को इस पैराबोला पर टेंजेंट होना है। ठीक है, जब पैराबोला ने अपना चेहरा बदला, जब पैराबोला ने जो है स्टैंडर्ड फॉर्म को लिया, उसी तरीके से, उसी रूल से, जिस रूल से ये इसमें कन्वर्ट हुआ, उसी रूल से ये एक नए फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो सब कुछ इसमें कैपिटल वाले फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये y बराबर, देखो ये कैसा लिखा, y बराबर m कैपिटल X प्लस C फॉर्म में तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग स्ट्रेट लाइन में कोई दिक्कत नहीं होती है, पैराबोला को कन्वर्ट करना होता है, और स्ट्रेट लाइन कैसा भी आएगा हम उसे y बराबर mx प्लस c वाले फॉर्म में तो कन्वर्ट कर ही लेंगे। जैसे यहां पर हमने कैपिटल Y बराबर समथिंग कैपिटल X प्लस समथिंग लिख दिया है। ठीक है, तो अब देखो ये इन दोनों में क्या होगा कि कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल टू 4 कैपिटल X पर ये लाइन टेंजेंट है, तो इसका मतलब दिस बराबर a बाई दिस। ठीक है, तो मतलब माइनस a माइनस c अपॉन m बराबर क्या जाएगा a अपॉन 1/m, या माइनस a माइनस c बराबर am स्क्वायर, या c बराबर माइनस a माइनस am स्क्वायर। ये a m और c में रिलेशन हो गया सच दैट दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस पैराबोला। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सब कुछ कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद जो आप रूल जानते हो भाई, यहां पर हमने क्या किया, दिस बराबर दिस बाई दिस। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन y बराबर mx प्लस c वाले फॉर्म में ही तो है, तो दिस बराबर दिस बाई दिस कर, यहां पर गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट करना सीखा, हमने इस पर ज्यादा फोकस किया था कि अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म में अगर दिया रहता है पैराबोला, तो हम क्या क्या करना जानते हैं, हमें ये पता है, तो हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और हम कर भी लेंगे। ठीक है, तो जैसे इस फॉर्म में आता है तो सारे फार्मूले लगते हुए दिखाई देते हैं, और बड़े आसानी से आप आंसर निकाल लेते हो। समझ में आ रही बात? तो चलो बच्चों, इसको भी जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, और फिर मैं एक नया क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, चलो नोट कर लो बच्चों। चलो बच्चों, ये हमारा अब अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स which can be drawn from 0 मतलब ओरिजिन टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस a। ठीक है, तो ओरिजिन से इस पैराबोला पर दो टेंजेंट्स खींचने हैं, और उन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, उन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालना है। देखो यहां पर सिचुएशन, वैसे इस डायग्राम कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हें समझाने के लिए इसे बना दे रहा हूं। ठीक है, ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस a, और ओरिजिन से आपको दो टेंजेंट खींचनी है, और ये एंगल आपको बताना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जब आप कन्वर्ट करना जानोगे किस तरह से हमसे और इससे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन में हो ये रहा है कि पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस a है, और 0,0 से दो टेंजेंट खींचने हैं, और सब कुछ स्मॉल लेटर में चल रहा है। ठीक है, अब आता है समय कि हम इसे कैसे कैपिटल लेटर में लिख करके हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो आप सीधा सीधा इसे लिख दीजिए y स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल x, और ऐसा लिखने के बाद आप नीचे लिख दीजिए कि आपने क्या माना हुआ है, क्योंकि अभी इसे भी तो चेंज करना है। कैपिटल Y बराबर स्मॉल y और कैपिटल X बराबर x माइनस a। कितना सिंपल है, आपने इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और क्या मान करके किया है ये आपने लिख दिया। अच्छा, अब देखो यहां पर ये जो 0,0 लिखा हुआ है ना, ये वास्तव में स्मॉल x बराबर 0 और स्मॉल y बराबर 0 है। हमें तो ये कोऑर्डिनेट कैपिटल लेटर वाला चाहिए। ठीक है, तो भाई अगर x बराबर 0 है, देन x बराबर 0 है, देन कैपिटल X बराबर 0 माइनस a। ठीक है, अगर यहां पर आप 0 रख दोगे, x बराबर 0 तो कैपिटल X बराबर माइनस a है। ठीक है, मतलब कैपिटल X बराबर माइनस a आ गया है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हमें पता चल गया, अब नया जो एब्सिसा है वो माइनस a है। ठीक है, अच्छा चलो, y बराबर 0 है, तो अब बताओ कैपिटल Y की वैल्यू कैसे आएगी। तो y बराबर 0 है, तो कैपिटल Y बराबर कितना आ जा रहा है, कैपिटल Y बराबर 0 डायरेक्टली आ जा रहा है। ठीक है,
तो आपने ये जो पता लगा लिया, ये आपका बड़ा काम करने वाला है, ठीक है। तो आपने ये पता लगाया कि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ठीक है। मतलब अब ये -a,0 से बनता हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आ रही बात? आपसे कहा गया था 0,0 से इस पर आप 2 टेंजेंट खींचिए, तो अब नया क्वेश्चन क्या बन गया, -a,0 से इस पर टेंजेंट खींचिए। क्लियर? समझ में आ रही बात? देखो स्मॉल लेटर में ये जो दिया हुआ था ना, ये जो कोऑर्डिनेट है, ये वास्तव में स्मॉल x बराबर 0, स्मॉल y बराबर 0 दिया हुआ है। आपने, और इस डायग्राम को मत ध्यान करो यार, इस डायग्राम को मत, एकदम कंफ्यूजन मत लो, ठीक है। आपको दिया हुआ था 0,0 से इस पैराबोला पर 2 टेंजेंट खींचो, तो आपने इसे जब इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये कोऑर्डिनेट कैसे कन्वर्ट होगा इस फॉर्म में, तो आपने यहां पर इसका यूज किया, ठीक है। मतलब आपने x बराबर 0 है, तो आपने देखा कैपिटल X बराबर क्या होगा, और इसी तरीके से आपने देखा कि y बराबर 0 है, ठीक है, तो कैपिटल Y बराबर क्या होगा, ठीक है। तो इन दोनों से आपने जो कोऑर्डिनेट समझ लिया कि -a,0, ठीक है। अब हमारा ये तीसरा मेजर स्टेप आता है, समझ में आ गया, ये कन्वर्जन समझ में आ गया। सबसे पहले पैराबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जिस तरह से आपने कन्वर्ट किया उसी रूल का यूज करते हुए, कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट को भी आप कैपिटल लेटर वाले कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। अब ये नया क्वेश्चन ये हो गया कि -a,0 से आपको टेंजेंट खींचना है कैपिटल y² = 4a कैपिटल X पर, ठीक है। तो -a,0 से इस पर आपको टेंजेंट खींचना है, ठीक है। तो अब ऐसा क्वेश्चन आपने इसके पहले देखा हुआ है, जब कभी टेंजेंट की बात होती है, ठीक है, और यहां पर जो ये पैराबोला है वो ऐसा बनेगा, और ये -a,0 इधर है, ठीक है। अब तो समझ में आ रहा है ना आपको इस तरीके से, ठीक है, अब एकदम समझ में आ गया, ठीक है। तो अब आपको -a,0 से कैपिटल y² = 4a कैपिटल X पर आपको 2 टेंजेंट खींचने हैं, और ये एंगल आपको निकालना है, ठीक है। आपसे पूछा गया था ओरिजिन से इस पर टेंजेंट खींच करके दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल निकालो। आपने उसे कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्म में कि अगर पैराबोला इस फॉर्म में है तो -a,0 से जो 2 टेंजेंट खींच जा रहे हैं उसके बीच में एंगल क्या है। वास्तव में इसमें और ये जो स्टार्टिंग में दिया हुआ था, मतलब जो मैंने बनाया था, इन दोनों में बड़ा तगड़ा रिलेशन है। तुम ध्यान दो, आपको यहाँ पर जो है टेंजेंट बना करके ये एंगल निकालना है, और इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ ना, इसी पैराबोला को आपने लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, ये वास्तव में ये इस तरह से हो गया, ठीक है। ये पैराबोला ऐसे, जो एंगल ये आएगा वही एंगल ये आएगा। अगर इस एंगल की वैल्यू अगर मान लीजिए 60 डिग्री है, तो इस एंगल की वैल्यू भी 60 डिग्री, मतलब ये पैरेलल शिफ्टिंग हुआ है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। तो आपने क्या किया, वास्तव में इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, और एंगल निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो एंगल की वैल्यू यहां है वही एंगल की वैल्यू यहां है। पूरा का पूरा सिस्टम जो है शिफ्ट होकर के ओरिजिन, मतलब ये जो वर्टेक्स है ये यहां पे आ गया, ठीक है, यहां पर आ गया, जो यहां था वो यहां आ गया, और जैसे ये यहां पर आया तो ये पॉइंट कहां चला गया, यहां पर चला गया, ठीक है। पहले ये 0,0 था, अब यहां पे -a,0 बन जा रहा है, ठीक है। तो आपको इसका ध्यान नहीं रखना है, आपको सीधा सीधा ये करना है कि क्या दिया हुआ है, और इसे जब कैपिटल लेटर में आप बदलें तो अपने मर्जी अनुसार लिख लिया करें, और क्या आपने मान करके ऐसा किया इस चीज को ध्यान रखा करो, और इस कोऑर्डिनेट को भी आप कैपिटल लेटर वाले फॉर्म में बदल लोगे, मतलब जो कोऑर्डिनेट है उसको भी ठीक कर लोगे। अब -a,0 से उस पर टेंजेंट खींचना है, तो हमें पता है y बराबर m कैपिटल X प्लस a/m, एक जनरल टेंजेंट मान लेते हैं, ठीक है। अब हम सब कुछ कैपिटल लेटर में काम करेंगे यहाँ पे, अब स्मॉल लेटर नहीं, ठीक है। तो जब कभी टेंजेंट की बात हो रही हो, पॉइंट जो है पैराबोला के बाहर हो, तो उस समय टेंजेंट की इक्वेशन को हम स्लोप वाले फॉर्म में लिखते हैं। मैंने इसके पहले बता रखा है, इसके पहले लेक्चर्स में, कि जो है जब कभी आपको टेंजेंट की बात करनी हो, टेंजेंट की एनालिसिस करनी हो, और पॉइंट पैराबोला के बाहर हो, तो उस समय आप स्लोप के फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हो, ठीक है। और स्लोप के फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन y बराबर mx प्लस a/m लिखी जाती है। तो कैपिटल लेटर में भी हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा चलो, ये टेंजेंट है, और इस टेंजेंट को पास कहां करना है, कहां से करना है, -a,0 से। तो -a,0 सेटिस्फाई करा दो, चलो सेटिस्फाई करा दिया। यहां से आ गया -am बराबर a/m, मतलब m² बराबर 1, या m बराबर +1 एंड -1। समझ में आ रही बात?
मतलब कहने का कि इसका जो स्लोप है वो 1 है और इसका स्लोप क्या है -1, ठीक है। और ये एंगल कितना हो जाएगा, और यहां पर देखो ध्यान से, ये जो m1 और m2 आ रहे हैं, m1 बराबर 1 और m2 बराबर -1। अरे भाई दो स्लोप आ रहे हैं, इसीलिए तो आ रहे हैं क्योंकि पॉइंट बाहर है, तभी तो दो स्लोप आ रहे हैं, ठीक है। तो m1 m2 बराबर यहां पर -1 हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये π/2 एंगल है, मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमने यहां पर समझ लिया कि इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में 90 डिग्री का जो है अंतर है। समझ में आ रही बात, इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में 90 डिग्री एंगल मिल रहा है। समझ में आ रही बात। अब चूंकि 90 डिग्री जो मिल रहा है, π/2 एंगल जो मिल रहा है, इसमें कहीं कोई कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर कोई चक्कर नहीं है, इसलिए ये एकदम सही आंसर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही बात। अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन निकालनी होती, लेट सपोज दैट मान लीजिए इस लाइन की इक्वेशन निकालनी होती और आपने इस लाइन की इक्वेशन निकाला है, तो इस लाइन की इक्वेशन कैपिटल लेटर में आएगी और फिर कैपिटल लेटर को हमें स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन ले लेता हूं तुम लोग समझाने के लिए, वो इसका अंतिम कॉन्सेप्ट होगा कि किस तरह से हम नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसमें मैं इक्वेशन का ही क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। तो चलो बच्चों इसको जल्दी से नोट कर लो और फिर मैं लेता हूं एक क्वेश्चन कि किस तरह से हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को कैपिटल लेटर में लिख के फिर स्मॉल लेटर में वापस कैसे आते हैं, ठीक है। पहले कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में जाना है और फिर वहां से लौट करके आना है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई वाले पार्ट में, ठीक है। चलो इसको बच्चों नोट कर लो, फिर मैं लेता हूं उस क्वेश्चन को। देखो बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट 0,0 टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x-2, ठीक है। तो 0,0 से आपको टेंजेंट्स खींचने हैं इस पैराबोला पे और उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो अब इसमें इस वाले क्वेश्चन में हमें जो आंसर निकालना है वो कैपिटल वाई कैपिटल एक्स में नहीं निकालना है, हमें स्मॉल लेटर में ही लिखना है आंसर। इसका जो कुछ भी आंसर आएगा वो स्मॉल लेटर में ही होगा, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जब इक्वेशन निकालने की बारी आती है, देखो एंगल निकाला कोई दिक्कत नहीं, पहले एंगल जो बन रहा था बाद में थोड़ा सा शिफ्टिंग कर दिया उसको, ठीक है, तो एंगल वही रहेगा, ठीक है। तो वहां पर तो एंगल में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर यहां पर इक्वेशन में क्या करना है अब मैं तुम्हें बताता हूं। और ये अगर तुम सीख लेते हो तो इसके बाद अब तुम्हें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो एंगल वाला मैंने तुम्हें बता दिया, कोऑर्डिनेट कैसे चेंज करते हैं वो बता दिया कि स्मॉल एक्स बराबर ये है तो कैपिटल एक्स बराबर क्या होगा, स्मॉल वाई बराबर ये है तो कैपिटल वाई बराबर क्या होगा। तो कोऑर्डिनेट को भी चेंज करना बता दिया मैंने तुम लोगों को। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इक्वेशन को डील कैसे करते हैं, इक्वेशन जब निकालना होता है तो कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और x-2 है और 0,0 से दो टेंजेंट्स खींचने हैं हमें, ठीक है। तो सबसे पहला काम, इसको y स्क्वायर बराबर 8 कैपिटल एक्स मान लिया, ठीक है। और ऐसा मान करके हमने बगल में लिख दिया, नीचे हमने लिख दिया क्या, कैपिटल y बराबर स्मॉल y और कैपिटल x बराबर x-2, ठीक है। ये हमने माना हुआ है और जाहिर सी बात है यहाँ पे 4a बराबर 8 है तो a बराबर 2 ही होगा। ये एक छोटी सी बात है जो आप ध्यान रखिएगा फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो आपने सबसे पहला काम ये किया कि नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म दी पैराबोला जो दिया हुआ था उसको हमने उसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो जो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म दी पैराबोला उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के बाद हम अब इस कोऑर्डिनेट को भी बदलेंगे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई वाले में, ठीक है। तो x बराबर 0 तो कैपिटल एक्स क्या होगा, y बराबर 0 है तो कैपिटल वाई क्या होगा। तो ठीक है, x बराबर 0 है तो कैपिटल एक्स बराबर 0 -2 बराबर -2, ठीक है। और y बराबर 0 है तो जाहिर सी बात है कैपिटल y बराबर भी 0 ही होगा, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि कैपिटल x बराबर -2 है, कैपिटल y बराबर 0 है। इन दोनों से हम समझ गए कि -2,0 से अब कार्यक्रम करना है इसका, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप समझ गए, ठीक है। देखो आपने सब कुछ कैपिटल लेटर वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है ये कैपिटल एक्स की वैल्यू -2 है और कैपिटल वाई की वैल्यू 0 है, ठीक है। कैपिटल एक्स बराबर -2 और कैपिटल वाई बराबर 0। तो जो हमने यूज किया था, जिस चीज का यूज किया, जिस तरीके का यूज किया था ना इसको कैपिटल लेटर में बदलने के लिए, उसी चीज का यूज करके हम इस कोऑर्डिनेट को कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू निकाल करके हम
जो है नए कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन है कि -2,0 से इस पैराबोला पे जो दो टैंजेंट खींचे जाते हैं उनकी इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, तो चलो देखो, ये मैं थोड़ा हल्का सा डायग्राम बना दे रहा हूं ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए। देखो क्वेश्चन ये है और ओरिजिन से इन दोनों टैंजेंट्स की इक्वेशन लिखनी है, रियलिटी ये है। ठीक है, और ये जो पैराबोला है y स्क्वायर बराबर x 8 इंटू एक्स माइनस 2 जो लिखा हुआ है, वास्तव में x बराबर 2 रखने पर y की वैल्यू 0 हो जा रही। ठीक है, x बराबर 2 रखने पर y की वैल्यू 0, मतलब ये 2,0 से पास कर रहा। आइडिया लगाने के लिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, तो ओरिजिन से जो दो टैंजेंट्स खींचना है ना, इन दोनों की इक्वेशन चाहिए। और इस नई सिचुएशन में हो क्या रहा है, हमने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई वाले फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तो ये पैराबोला इस तरीके से कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, और हम -2,0 से कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 कैपिटल एक्स पर दो टैंजेंट खींचने जा रहे हैं और हम इन दोनों की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। तो ये इक्वेशन और इन दोनों इस इक्वेशन में बड़ा बेसिक डिफरेंस होगा। तो यही चीज अगर आप अब सीख लेते हो तो अब इस कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में जो कन्वर्ट करके हम लोग सॉल्व करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके जो सॉल्व करते हैं, फिर इसके बारे में तुम सब कुछ जान जाओगे। ठीक है, अब देखो करना क्या है। -2,0 से इस पैराबोला पर दो टैंजेंट खींचने हैं। तो चूंकि टैंजेंट जिस पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब बाहरी पॉइंट से दो टैंजेंट की बात हो रही, तो जाहिर सी बात है कैपिटल वाई बराबर m कैपिटल एक्स प्लस a बाई m हमने एक जनरल टैंजेंट लिखा, क्योंकि यहाँ पर ये कैपिटल x एक्सिस है और ये कैपिटल y एक्सिस है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस जगह पर स्मॉल x एक्सिस है और यहाँ पर स्मॉल y एक्सिस है। ठीक है, वो नई दुनिया है, ये पहले वाली दुनिया है। ठीक है, तो नई दुनिया में ये हो रहा है। हाँ, अभी इसे कन्वर्ट भी करेंगे उस फॉर्म में, देखते हैं स्मॉल लेटर में कैसे कन्वर्ट होता है। अरे यार, सीधा सीधा इसी का तो यूज करोगे। ठीक है, चलो अच्छा देखते हैं। तो वो कैपिटल वाई बराबर m कैपिटल x प्लस a बाई m, टैंजेंट चूंकि बाहरी पॉइंट -2,0 से पास हो रहा था तो हमने ठीक है एक जनरल टैंजेंट लिखा। ठीक है, स्लोप के फॉर्म में -2,0 सेटिस्फाई कर दिया, तो m इंटू -2 और a की वैल्यू 2 है ही है, हमें पता ही है। ठीक है, चलिए ये लिख दिया, तो यहाँ से आ गया m स्क्वायर बाई -2m बराबर 2/m। ठीक है, माइनस थोड़ी होगा, प्लस होगा ना, ये इधर जाएगा। तो चलो m स्क्वायर बराबर 1, m की वैल्यू 1 और -1। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि इसका जो स्लोप है ये 1 है और इसका स्लोप जो है वो -1 है। ठीक है, चलिए अब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी आप बता सकते हो, इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो चलो मैं थोड़ा सा इधर करके लिख दे रहा हूं। इस लाइन की इक्वेशन होगी y -0 इज इक्वल टू 1 इंटू कैपिटल एक्स प्लस 2। ये समझ में आ रहा है? दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को? मैं चेक कर लेता हूं। हाँ, दिख रहा है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी y -0 बराबर स्लोप इंटू एक्स माइनस ऑफ -2, तो x प्लस 2 हो जा रहा है। आपको पता है ना कि अगर किसी लाइन का स्लोप पता होता है और कोई पॉइंट x1 y1 पता होता है तो इस लाइन को कैसे लिखते हैं? y - y1 इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स। ये जानते हो ना स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन को लिखने का तरीका। जब कभी किसी स्ट्रेट लाइन को लिखना हो तो y - y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x1 y1 क्या है? -2 और 0। ठीक है, तो y -0 इज इक्वल टू कैपिटल x माइनस ऑफ -2, तो मतलब +2। तो यहां से आ गया कैपिटल Y बराबर x प्लस 2। ठीक है, अब हमें आंसर तो स्मॉल लेटर में निकालना। भाई हम कुछ भी कर रहे हैं, स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हमने जो भी कुछ किया है, मगर फाइनल आंसर तो हमें स्मॉल लेटर में चाहिए, क्योंकि अब इक्वेशन निकालना है। अब हम तुम इसका आंसर ये थोड़ी लोगे कि द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट इज कैपिटल Y बराबर कैपिटल x प्लस 2। ठीक है, वेयर कैपिटल X बराबर x - 2 और कैपिटल Y बराबर y। ऐसा नहीं, आप ऐसा करने के बाद इसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करके आंसर बता दो। तो देखो यहां पर अब कैपिटल Y बराबर स्मॉल y, कैपिटल X बराबर x - 2 प्लस 2 और यहां पे आ जाएगा y बराबर x। ठीक है, तो हमारा एक आंसर ये आ गया। ठीक है, वास्तव में ये y बराबर x है, समझो ध्यान से। ठीक है,
आप जब कैपिटल लेटर में गए थे, जब कैपिटल लेटर में आपने कन्वर्ट किया था तो उस समय सब आंसर कैपिटल एस कैपिटल वाई में आ रहा था। चूंकि यहां पर इक्वेशन लिखनी है और इक्वेशन हमें जो लिखनी है, एक तो रियलिटी ये है कि सब कुछ जब स्मॉल लेटर में तो आंसर भी स्मॉल लेटर में आना चाहिए। तो जब आंसर कैपिटल लेटर में आ रहा है, आंसर जब कैपिटल लेटर में आ रहा है तो उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, एंगल π/2 आया था इसके पहले, तो वो कैपिटल एक्स था कि स्मॉल एक्स था, कुछ भाई एंगल का इससे क्या रिलेशन, तो एंगल तो कन्वर्ट नहीं होगा। पर जब आंसर कैपिटल लेटर में आ रहा हो तो इसको आपको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो आपने पहला टेंजेंट बताया कि y बराबर x है। ठीक है, अब दूसरा टेंजेंट कैसे बताएंगे, देखो दूसरा टेंजेंट ये है, स्लोप -1 है, तो कैपिटल Y माइनस 0 बराबर -1 इंटू एक्स प्लस 2, फिर से वही। ठीक है, और यहां से आ गया कैपिटल Y बराबर माइनस कैपिटल एक्स माइनस 2, कैपिटल Y की जगह क्या लिख दोगे, देखो जगह थोड़ा कम है, समझ लो, तो कैपिटल Y बराबर स्मॉल y, क्योंकि हमें तो स्मॉल y में लिखना है। ठीक है, और कैपिटल x बराबर x माइनस 2, तो माइनस ऑफ x माइनस 2 और माइनस 2, और इसको सॉल्व कर लोगे तो y बराबर माइनस एक्स आ जाएगा। हमारा एक और आंसर आ गया। ठीक है, देखो ना, कैपिटल x बराबर x माइनस 2, कैपिटल x बराबर x माइनस 2, ठीक है, y बराबर माइनस एक्स, तो ये y बराबर वास्तव में माइनस एक्स है। ठीक है, तो आपने निकाल लिया कि ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं उनकी इक्वेशन ये है। तो बच्चों y बराबर x और y बराबर माइनस एक्स, ये दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो बच्चों इसमें करना क्या होता है, देखो जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा पैराबोला में और पैराबोला जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, तो आप अपनी मर्जी अनुसार वही कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग कैपिटल एक्स में मान लेना। ठीक है, क्या आपने जो एज्यूम किया है उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का स्मॉल वाई से क्या रिलेशन है उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन होगी जिसके रिस्पेक्ट में कुछ पूछा गया होगा, तो ये जो दिया गया है ना, ये स्मॉल लेटर में सब कुछ दिया हुआ है, तो ये स्मॉल लेटर में है। आपको बताया है कि भाई ठीक है x बराबर 0 है, ठीक है, और y बराबर 0 है, हाँ, मगर आपको तो कैपिटल x और कैपिटल y बदलना है, तो आपने कैपिटल x कैपिटल y बदल के नया कोऑर्डिनेट भी पा लिया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट को बदलने का तरीका समझ में आ गया, पैराबोला को जो कन्वर्ट किया इसी की वजह से ये सब हो रहा है। और फिर आपने सारे रूल्स वही लगाना शुरू किए। अब ये आपके पास नया हो गया, अब इसको और इसका, ये जो पैराबोला ये है और कोऑर्डिनेट ये है जहां से आपको दोनों टेंजेंट खींचने थे। जब ये दोनों आपके पास अवेलेबल है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है सारे रूल्स आप लगाने के लिए फ्री। अब लगाओ आसानी से स्लोप की, भाई पॉइंट बाहर है तो आपने सीखा हुआ है टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं और कैसे डील करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें टेंजेंट खींचना हो और पॉइंट पैराबोला के बाहर हो, तो जाहिर सी बात है उस समय हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी होती है स्लोप के फॉर्म में, क्योंकि स्लोप का निकलना बड़ा जरूरी होता है। तो स्लोप के फॉर्म में हमने जो है टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, इसको सेटिस्फाई कराया, तुरंत m की वैल्यू निकल आई। जब दोनों स्लोप्स आ गए तो जाहिर सी बात है फिर दोनों स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी। ठीक है, और दोनों जो स्ट्रेट लाइंस आई हुई हैं ये कैपिटल लेटर में, हमें रियलिटी में आंसर स्मॉल लेटर, जब कोई आंसर आ रहा हो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में, तो ये श्योर जानना कि उसे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना अब जरूरी हो गया है। अगर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई अंत में लिखा हुआ पाओगे आंसर में, तो यहां पे कहीं नहीं कहा गया है कि आप कैपिटल लेटर में जाओ। ठीक है, तो आपको उसे वापस लाना होता है स्मॉल लेटर में। ठीक है, तो आपने जो चीज मान करके इसको इसमें कन्वर्ट किया था उसी का उल्टा यूज करके, मतलब ये चाबी है, इसी चाबी से ताला खुलता है ऐसे क्वेश्चंस में, बस इसका यूज करके तुरंत आपने कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और आपका दोनों आंसर आ गया। ठीक है, तो चलो बच्चों समझ में आया कि कैसे होता है ये सब क्वेश्चंस। ठीक है, तो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये जो आपने नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोला में देखा ना, ऐसे ही इलिप्स में, ऐसे ही जो है हाइपरबोला में भी जब नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया रहेगा तो हम उसे अपनी मर्जी से मान करके इस तरह से कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हम सब कुछ सॉल्व करते हैं, पूरा एक नया सिस्टम क्रिएट कर डालते हैं। ठीक है, और वहां पे सब कुछ सॉल्व करते हैं और अंत में अगर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मिल रहा है तो उसको स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में कन्वर्ट करके लिख देते हैं आंसर। और अगर मान लो कोई एंगल वेंगल की बात हो रही है तो ठीक है, हमारा आंसर फिर हमें आंसर को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो चलो बच्चों इस चीज को आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिएगा जो आज मैंने आपको बताया, और ये आपको बहुत फ्री कर देगा कि जब नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कर्व दिया रहता है, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कर्व दिया रहता है
तो उसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म का फ़ायदा कैसे लेते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।